बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के सबक नंबर 17 मेरे सर बेकफ मुजाहिद की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 118 पर हम मश्क शुरू करेंगे। तो मश्क में हमारी पहली सरगर्मी है, आओ समझें। मिसरे मुकम्मल कर रहे हैं। कालम अलिफ में मिसरे का आधा हिस्सा दिया गया है, आपने कालम बे में दिए गए मिसरे के दूसरे हिस्से के साथ उसको मिलाना है। तो आइए देखते हैं। कालम अलिफ में मिसरे का पहला हिस्सा है, ये तेरा यकीन मोहकम तेरी हिम्मतों की जान है, तू जिधर नज़र उठाए तू जिधर कदम बढ़ाए, तेरे बाजुओं की कुव्वत तेरे अज़्म का निशान है, तू वतन का पासबां है तेरे हाथ में है शाही, तू वतन की आबरू है, तू वतन का है सहारा, इसी आबरू से चमका तेरे देश का सितारा। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है, दर्ज झेल के जवाब लिखें। पहला सवाल है, हवाओं के मुसाफिर किसे कहा गया है? जवाब है, पाक फ़ज़ाइया के जांबाजों को हवाओं के मुसाफिर कहा गया है। हमारा अगला सवाल है, बहरी अफवाज के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? जवाब है, बहरी अफवाज के लिए समंदरों के राही जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अगला सवाल है, सिपाही की ज़मीन किस कदर है? जवाब है, अल्लाह की राह में लड़ने वाले सिपाही जहां कदम रख दें वही ज़मीन उनका घर बन जाती है। हमारा अगला सवाल है, मुल्क के दुश्मनों पर क्या चीज़ आफत बनकर टूटती है? तो जवाब है, जज्बा जिहाद से सरशार हक़ की खातर लड़ने वालों का गैज़ो गज़ब मुल्क दुश्मनों पर आफत बनकर टूटता है। आखिरी सवाल है, कज कलाही से क्या मुराद है? तो जवाब है, सिपाही का टोपी पहनने का अंदाज। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है, आओ बात करें। दो जुमलों में बयान करें कि इस नगमे में क्या पैगाम दिया गया है। जवाब है, इस नगमे में वतन के जांबाज सिपाहियों के जज्बों और हिम्मतों का जिक्र है। वो बहादुर सिपाही जो अपनी जान हथेली पर रखकर वतन की हिफाजत में सरहदों पर खड़े रहते हैं और देश की इज्जत की खातिर जान की बाजी लगा देते हैं। हमारी अगली सरगर्मी है, दर्ज झेल अशार को आहंग और लय से पढ़ें और इसमें मौजूद मालूमात को अपने अल्फाज में बयान करें। ये हवाओं के मुसाफिर, ये समंदरों के राही, ये तेरा यकीन मोहकम तेरी हिम्मतों की जान है, तू वतन का पासबां है तेरे हाथ में है शाही, यही बांकपन है तेरा यही तेरी कजकलाही। पहले हमारा जो पहला मिसरा है, इसमें ये हवाओं के मुसाफिर ये समंदरों के राही, इसके बारे में शायर क्या बता रहा है कि हमारी बर्री बहरी और हवाबाज शेर दिल फौज जब सरों पर कफन बांधकर निकलती है तो दुश्मन की सफ़ों में हलचल मचा देती है। अगले मिसरे में ये तेरा यकीन मोहकम तेरी हिम्मतों की जान है, इसमें शायर क्या कहता है? इसमें शायर हमारे सिपाहियों की हिम्मत और अजमत की गवाही देता है और कहता है कि हिम्मत और यकीन भी ऐसा है इनका कि जिसके सामने ना समंदर रुकावट बन सके और ना पहाड़। अगला मिसरा है, तू वतन का पासबां है तेरे हाथ में है शाही। तो इस मिसरे में शायर क्या कहता है कि ऐ मेरे वतन के जांबाज सिपाही, तू अपनी जान हथेली पर रख कर अपने वतन की हिफाजत के लिए दुश्मन के सामने सीना ताने खड़ा है। आखिरी मिसरा है, यही बांकपन है तेरा यही तेरी कजकलाही। तो इस शेर में शायर अपने सिपाही की तारीफ़ करते हुए कहता है कि तेरी बहादुरी और तेरी हिम्मत और अज़मत के कारनामों से सारी दुनिया मुतरफ़ है और तेरी ये वर्दी पर चांद तारे वाला झंडा और तनी हुई गर्दन पर खम वाली टोपी ये तेरी आन बान शान को और बढ़ा देती है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है ज़ुबान शनासी। आपने दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखने हैं। मुतरादिफ से क्या मुराद है? मुतरादिफ से मुराद है हम मानी अल्फाज। तो आपने दिए गए अल्फाज के हम मानी अल्फाज ही तहरीर करने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, जहाँ, दुनिया, डर, खौफ, अबर, बादल, सही, दुरुस्त, मोहब्बत, प्यार, अमीर, दौलत वाला, मेहरबानी, करम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपनी मश्क को दोहराना मत भूलिएगा।
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.